नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जून शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश भर में नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली का मामला लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। कोटा में नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में शुक्रवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड्स लांघते समय पुलिस से धक्का मुक्की के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर तीतर भीतर किया। एनएसयूआई राजस्थान प्रभारी अखिलेश यादव का कहना है कि एनएसयूआई नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। कोटा में भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। हमारी एक ही मांग है कि नीट परीक्षा रद्द की जाए और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें G7 समिट के लिए इटली में हैं। पीएम ने शुक्रवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। इसके बाद मोदी वेटिकन सिटी के प्रमुख पोप फ्रांसिस से भी मिले। प्रधानमंत्री G7 की आउटरीच बैठक में शामिल हुए। इससे पहले पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मिले। रूस यूक्रेन जंग के बीच सबसे ज्यादा चर्चा मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार 14 जून को कहा कि एनडीए की सरकार गलती से बनी है। मोदी जी के पास जनादेश नहीं है। यह अल्पमत की सरकार है। यह सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि यह सरकार चलती रहे, देश के लिए अच्छा हो। हमें देश को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत है कि जो अच्छा चल रहा है उसे चलने नहीं देते। हम देश को मजबूत करने की दिशा में सहयोग करेंगे। एनडीए के पास 293 तो इंडिया ब्लॉक के पास 234 सांसद हैं। मोदी समेत 72 सांसदों ने 9 जून को शपथ ली थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों की छुट्टी और पेंडिंग केस की गति को लेकर कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज 7 दिन काम करते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक 40-50 मामले निपटाते हैं। शनिवार को छोटे केसेस पर सुनवाई होती है। इसी दिन सुरक्षित रखे गए फैसलों को लिखवाया जाता है। रविवार को सोमवार के केस पढ़े जाते हैं। दरअसल पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर संजीव सान्याल ने हाल ही में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जज बहुत अधिक छुट्टियां ले रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने असहमति जताई थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच के दौरान इसी बात का जवाब दिया। लोकसभा चुनाव परिणामों में राजस्थान भाजपा के प्रदर्शन को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। पार्टी हार जीत के समीकरणों को लेकर प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन प्रदेश के नेता जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी की हार पर कहा कि कई बार परिणाम अनुकूल नहीं होते हैं, लेकिन चुनाव परिणामों को लेकर आंकलन और समीक्षा करेंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मिशन 25 का टारगेट तय किया था, लेकिन 14 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन रिजल्ट में प्रदेश पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी शीर्ष नेतृत्व को निराश किया। अब बीजेपी में हार पर मंथन कर रिपोर्ट तैयार हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। वे आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बन सकेंगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में यह बड़ी घोषणा की है। भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शनिवार को उनके कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हिमाचल की सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर क्या राहुल गांधी के साथ खड़ी हैं? पिछले 2 दिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही फोटो शेयर की जा रही है। फोटो में सोनिया और प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं। शेयर हो रही फोटो की हकीकत जानने के लिए उसका फैक्ट चेक किया गया। इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई। जो फोटो कुलविंदर कौर का बताया जा रहा है वह जोधपुर के ओसियां से पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा का है।
दिव्या का सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ फोटो शेयर कर उन्हें कुलविंदर कौर यानी कंगना को थप्पड़ मारने वाली CISF की महिला कांस्टेबल बताया जा रहा है। लिखा गया है कि इस पूरे घटना की कहानी समझ आ गई, पता चल गया कि किसके इशारे पर ये सारा किया गया। जयपुर कलेक्टर की कार को शुक्रवार दोपहर में एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। कलेक्टर की कार को जब टक्कर मारी गई तो कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित उस समय कार में बैठे हुए थे। तभी कलेक्टर की कार टक्कर के बाद अनकंट्रोल हो गई और डिवाइडर पर चढ़कर रुक गई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और इस हादसे में कलेक्टर व उनके ड्राइवर बाल बाल बच गए। सूचना मिलने पर दूदू पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर को जब्त कर लिया। एक्सीडेंट की सूचना पर दूदू ADM, SDM और थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। तुरंत दूसरी कार मंगवाकर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को रवाना किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से डमी और अयोग्य कैंडिडेट को रोकने के लिए सभी परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए गए। अब RPSC की भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट को अपना आधार अपडेट करना होगा, यानी आधार कार्ड 3 साल पुराना है तो वह फॉर्म के लिए नहीं चलेगा। नए फोटो के साथ उसे अपडेट करना होगा। इसके अलावा फॉर्म भरने से लेकर इंटरव्यू तक कैंडिडेट को एक ही फोटो काम में लेनी होगी और इसी फोटो पर डेट लिखी होनी भी जरूरी है। जल जीवन मिशन के तहत जोधपुर ग्रामीण में 1,78,000 परिवारों को नल कनेक्शन मुहैया करवाया गया है। जोधपुर जिला प्रशासन की ओर से इसको लेकर जानकारी दी गई। बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जिले में इस मिशन को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। जल जीवन मिशन जोधपुर ग्रामीण के अधिशासी अभियंता अजय छगानी ने बताया कि जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में करीब 1,182 गांवों के 3,31,216 परिवारों को योजना के तहत लाभान्वित किया जाना है, जिनमें से 1,78,066 परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया गया है। बाकी परिवारों को भी जल्द से जल्द कनेक्शन जारी करने को लेकर कार्यवाही की जा रही है। दौसा की ग्राम पंचायतों में विकास का एजेंडा तय करने के लिए होने वाली पंचायत समिति की साधारण सभा को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं, इसकी एक बानगी शुक्रवार को दौसा जिले की सिकराय पंचायत समिति की साधारण सभा में देखने को मिली। यहां साधारण सभा में SDM व तहसीलदार सहित उपखंड स्तरीय कई अधिकारियों के नहीं आने से गुस्साए जनप्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने बैठक में पहले से मौजूद BDO बाबूलाल मीणा सहित कई विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी को सभागार में बंद कर चैनल गेट लगा दिया और बाहर धरने पर बैठ गए। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में निकाली गई 258 पदों पर भर्ती का रिजल्ट अब नए सिरे से जारी किया जाएगा। इस महीने के आखिरी सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह तक रिजल्ट जारी हो सकता है। अक्टूबर 2023 में जारी हुए रिजल्ट को विभाग ने वापस ले लिया है। रिजल्ट में अलग अलग कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नियम अनुसार छूट नहीं देने के चलते बोर्ड अब नए सिरे से रिजल्ट जारी करेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक निदेशक के 9 पद, सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक परीक्षण अधिकारी के 4 पद एवं भूजल विभाग में कनिष्ठ रसायनज्ञ के 1 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सहायक निदेशक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 जून से 18 जुलाई तक, कनिष्ठ रसायनज्ञ के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जून से 23 जुलाई तक एवं सहायक परीक्षण अधिकारी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जून से 26 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गलत माध्यम से सरकारी नौकरी हासिल करने की चाहत युवाओं को पथभ्रष्ट कर रही है। अनैतिक माध्यम से ऐसी चाहत को पूरा करने वालों का ठगों से सामना हो रहा है और शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे युवा लाखों रुपए गंवा रहे हैं। मामला सांचौर जिले के अंतर्गत चित्तलवाना थाना क्षेत्र का है। 12 जून को दर्ज हुए प्रकरण में एक युवक को रेलवे में क्लर्क की नौकरी का झांसा देकर 16 लाख रुपए ठगे गए। ठगी का यह सिलसिला 11 माह तक चलता रहा और आखिरकार अब मामला दर्ज हुआ है। दावल निवासी गेवरचंद पुत्र फत्ताराम मेघवाल ने चित्तलवाना थाने में ठगी के इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ
नामजद प्रकरण दर्ज करवाया है। सरकारी और रजिस्टर्ड कंपनियों के कर्मचारियों को अब ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते में कोविड-19 एडवांस नहीं मिलेगा। ईपीएफओ ने इस सुविधा को बंद कर दिया है। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को उनके पीएफ खाते में एडवांस विड्रॉल की सुविधा दी थी। ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में कहा, चूंकि कोविड-19 अब महामारी नहीं है, इसलिए एडवांस देने के इस सुविधा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया है। यह आदेश एग्जेम्प्टेड ट्रस्टों सहित सभी पर लागू होगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।